नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। लगता है भारत की विदेश नीति हम कुछ नहीं बोलेंगे कि सिद्धांत पर चल रही है। पता नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सी घुट्टी पिला दी है। अब वो तो छोड़िए, पूरी सरकार ही खामोश है। सरकार तो छोड़िए, उनके अंदर रहने वाले विदेश विभाग में काम करने वाले ओहदेदारों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है, अरे हम नहीं बोलेंगे। मतलब सोचिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जरा सी बात करते हैं तो उनके पीछे पूरी बीजेपी आईटी सेल पड़ जाती है। लेकिन यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। जवाब इस तरह से दिया जाता है कि चिढ़ महसूस होने लगती है। समझ में नहीं आता आखिर कैसी मजबूरी है। भारत के मोदी जयशंकर से लेकर भारतीय विदेश विभाग को साफ सूंघ जाता है और वो साष्टांग हो जाते हैं। इस बार तो कुछ ऐसा हुआ, यकीन मानिए आप कहने को मजबूर हो जाएंगे, भारत की अगुवाई कौन कर रहा है। दोस्तों, जब सीधे तौर पर विदेश नीति के स्तर पर आत्मसमर्पण करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में भारत के मित्र रहे रूस ने बता दिया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की व्हाइट हाउस यात्रा और अमेरिका के रुख को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का एक बयान आया। सुनेंगे तो राहुल गांधी और कांग्रेस जो भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, उससे आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने असीम मुनीर की व्हाइट हाउस यात्रा और अमेरिका के रुख को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमने इस यात्रा पर ध्यान दिया है, लेकिन मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता। हम लोगों को इस मसले पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सवाल तो यही है कि पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ भारत के 26 बेगुनाह लोगों की हत्या से रंगे हुए हैं, उसी असीम मुनीर को जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के अगवा डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं तो उस पर क्यों नहीं कुछ कहना। आखिर भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। 140 करोड़ भारतीयों का मुनीर पर गुस्सा है। उसी मुनीर को अमेरिका खाने पर बुलाता है। अमेरिका भारत को अपना मित्र कहता है। ये कैसा मित्र जो मित्रता नहीं निभा रहा है। और हम कह रहे हैं कुछ नहीं कहेंगे। क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? अमेरिका क्या भारत का मालिक है? क्या फिर से गुलाम हो चुके हैं? अगर हम अमेरिका से सीधे सीधे कहेंगे कि लंच पर आपने जिसको बुलाया है भारतीयों के विश्वास का हत्यारा है वो, तो इसमें क्या बुराई है? आखिर किस बात का डर है? बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिका बुलाया था और उसके साथ लंच भी किया और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने भारत को दोस्त कहा था तो पाकिस्तान को आई लव यू तक कह डाला था। वहीं विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ रिश्तों पर भी जवाब दिया। भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका को हम बहुत ही अच्छा दोस्त मानते हैं और हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। ये दोस्ती लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक तालमेल बढ़ा है। भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत रिश्ता है। इस रिश्ते पर दोनों देशों के बड़े नेता ध्यान दे रहे हैं। दोनों देश व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा और कई दूसरे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। ये अमेरिका क्या दोस्ती निभा रहा है? नहीं निभा रहा। वो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और पता नहीं मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार की आंखों पर कौन सा पर्दा है, वो देख ही नहीं पा रही है। सब कुछ आंखों के सामने है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान की काली करतूत को जानते हुए भी जिस तरह से पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर का स्वागत किया था, उसने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। भारत में विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। वहीं ट्रंप ने असीम मुनीर की जमकर मेजबानी की थी। उनके लिए लंच का भी आयोजन किया था। ट्रंप ने मुनीर को भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने में बेहद प्रभावशाली बताया और कहा कि आई लव यू पाकिस्तान। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शानदार व्यक्ति बताया और एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का क्रेडिट ले लिया। पीएम मोदी ट्रंप के लिए शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उसकी नज़र में 140 करोड़ भारतीयों की क्या औकात है, जिसके लिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो वक्त वक्त पर भारतीयों के विश्वास के साथ
छल करता है। अब भारत ने अमेरिका की जिस तरह से तारीफ की है, इससे साबित हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, डरने का क्या परिणाम होता है, ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बता दिया। जब आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं तो दुश्मन तो छोड़िए, मित्र की नज़र में भी आपकी हैसियत पूरी तरह से कम हो जाती है। दरअसल चीन में संघीय सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर भारत के साथ खेल करने की कोशिश की। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ में जब अपने भाषण में पाकिस्तान के पाले आतंकियों की ओर से किए गए पहलगाम हमले का जिक्र किया तो इसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा असीम बौखला गए। इसके बाद भाषण देने आए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव, जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान का नाम लेकर भारत को घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को भारतीय जासूस बताता है। राजनाथ सिंह ने जब पाकिस्तान के इस बेबुनियाद आरोप का जवाब देना चाहा तो एससीओ के अध्यक्ष चीन ने इसकी मंजूरी नहीं दी। यही नहीं, संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बलूचिस्तान का नाम लिया गया था। चीन और पाकिस्तान की इसी चाल को समझते हुए राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर साइन नहीं किए। इस दौरान रूस ने संयुक्त बयान पर साइन किया और भारत का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस घटनाक्रम के बाद एक इंटरव्यू में दावा किया कि राजनाथ सिंह को चीन ने दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने 5वें नंबर पर अपना भाषण दिया था, जहां मैंने जाफर एक्सप्रेस हमले और कुलभूषण जाधव का मुद्दा उठाया था। इस बीच भारतीय रक्षा मंत्री ने सम्मेलन के चेयरमैन चीन से दोबारा बोलने का अनुरोध किया। चीन ने भारत के इस अनुरोध को ठुकरा दिया और कथित परंपराओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों के रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त बयान पर साइन किए हैं। एससीओ की इस बैठक में भारत का करीबी दोस्त रूस भी शामिल था, लेकिन उसने भी बलूचिस्तान में आतंकवाद का जिक्र करने और पहलगाम हमले को अनदेखा करने का विरोध नहीं किया। रूस ने भी चीन और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए संयुक्त बयान पर साइन कर दिए। तो कुल मिलाकर चीन एससीओ को लेकर अपने मुख्य मकसदों को हासिल कर चुका है। मध्य एशिया अब चीन के प्रभाव में आ चुका है और रूस बीजिंग का जूनियर पार्टनर बन चुका है। BRI को सहयोग का आधार बना लिया और सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत विदेश नीति के स्तर पर क्लियर कट फैसला नहीं ले रहा है। हम दबाव में आकर पाकिस्तान से सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। हम ट्रंप के उस बयान का विरोध नहीं करते हैं जिसमें ना जाने कितनी बार उन्होंने कहा कि सीज फायर उन्होंने ही कराया। हमारा विदेश विभाग कहता है अमेरिका भले ही भारत के अस्तित्व को बार बार नकारे, फिर भी हम कुछ नहीं कहेंगे। जब ऐसा होगा तो जो अपने रहे हैं उन्हें भी ये लगेगा अब पाला बदल लेना चाहिए। रूस ने तो यही किया। पाकिस्तान जिसकी औकात नहीं है वो हमें चिढ़ा रहा है। ये सब क्लियर कट स्टैंड नहीं लेने का परिणाम है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।